उमरिया जिले के निजी विद्यालयों की मनमानी से नाराज अभिभावकों ने पत्रकारों से वार्ता कर अपने साथ हो रहे और बढ़ रहे शोषण को साझा किया। आप अभिभावकों का कहना है कि निजी विद्यालय ने अपने विद्यालय को एक लूट का अड्डा बना रखा है। इतनी मोटी रकम फीस के रूप में वसूलने के बाद भी शिक्षा व्यवस्था केवल और केवल दिखावा मात्र ही है। विकास तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं एपीआर न्यूज। मैं एक आज अहम मुद्दे पर आपसे रूबरू कराऊंगा ऐसे पीड़ित अभिभावकों को जो पहली बार उमरिया जिले में लामबंद हुए हैं। निजी विद्यालयों के खिलाफ किस तरीके की निजी विद्यालय की जो मनमानी है उमरिया जिले में चरम पर है, किन समस्याओं को लेकर आज वो यहाँ एकत्र हुए हैं और क्या योजना है, किन मुद्दों पर उनसे आज उन्होंने चर्चा की, प्रश्नवार्ता की और क्या उनकी मंशा है, किस तरीके से वो पीड़ित है। मेरे साथ में कुछ अभिभावक हैं, मैं उनसे बात करूंगा किन तरीकों की समस्याओं को वो सामना कर रहे हैं, निजी विद्यालय की जो मनमानी है उसको वो कैसे देखते हैं। आज आप लोग यहाँ एकत्र हुए अभिभावक संघ और निजी विद्यालय को लेकर जो आपकी बातें थी वो क्या है, समस्या क्या है, किस तरीके की समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं। देखिए, चूँकि प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही थी लगातार कई वर्षों से अभिभावक ग्रसित तो हैं इस विषय पे, और मैं कुछ व्यापारियों से भी बात किया इस विषय पे, तो उनका भी यही कहना था कि हम लोग मजबूर हैं किताब बेचने के लिए। हमें कोई परसेंटेज लाभ नहीं मिल रहा, 2-4% का फ़ायदा है। हम भी चाहते हैं कि प्राइवेट किताबें बंद होनी चाहिए। यदि अभिभावक की बात करें अपन, तो अभिभावक तो दबता ही चला जा रहा है। चूँकि मैं गवर्नमेंट स्कूलों की जो बात करूँ, मेरे बच्चे भी केवी पढ़ते हैं। केवी में क्लास 8 की किताबें लगभग 800 रुपये में आती हैं, और यदि हम प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो वही 8,000 रुपये की आ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा जो अमाउंट है वो कहाँ जाता है? क्योंकि 70 से 80%, चूँकि मैं व्यापार से जुड़ा हूँ, मुझे मालूम है कि 80% की मार्जिन से किताब आती है, और ये जो 80% का दायरा है वो कहाँ जा रहा है? यदि व्यापारी 5% पा रहा है तो 75% अभिभावक झेल रहा है। तो ये किताबें बंद होनी चाहिए। हमारा संगठन इसका घोर विरोध करता है, और लगभग 10 से 15 दिन का भाई साहब ने बताया कि अल्टीमेटम भी हम लोग दे रहे हैं, और कलेक्टर साहब से निवेदन भी कर रहे हैं कि इस पर उचित कार्रवाई करें। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पे आपका कहना ये है कि निजी विद्यालयों की मनमानी पुस्तकों से लेके शुरू होती है, और किस तरीके की मनमानी है। आप चूंकि व्यापारी संघ में अध्यक्ष हैं और आपका कहना ये है कि 80% की कमीशन के साथ में बुक्स आती हैं, और आज जो व्यापारी है वो केवल 4 से 5% में रह जाता है, बाकी कमीशन जाता कहाँ है, ये मनमानी क्यों है। मेरे साथ और भी अभिभावक हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि और क्या समस्याएं हैं निजी विद्यालयों को लेके। उमरिया की जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्यों चरमराई हुई है, क्या प्रशासन सुप्त अवस्था में है, क्यों प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था क्यों अभिभावक को आज सामने आना पड़ रहा है। आपने बहुत सारी बातें की विद्यालयों को लेके, मनमानी है जो विद्यालयों की, और क्या देखते हैं किस तरीके की समस्या है। जैसे आपने बताया बुक्स को लेके, फीस को भी लेके कही गई बात, नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर बहुत सारे मापदंड तय किए गए हैं, उसको लेके भी बात की गई। तो आपकी क्या समस्या है, क्यों आप लोग एकत्र हुए और क्या आगे की रणनीति है। जैसा कि अभी हमने सबसे बात की, अभिभावक संघ ने एक अपने सबको यहाँ पर जोड़ा, क्या है सबकी यही समस्या है कि जैसे हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा देते हैं, वहाँ पे स्कूल जो फीस तय करती है, जो किताबें तय करती है, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। हमारे सीधा सीधा हमारी जेब में स्कूल के माध्यम से हमारी जेब में डाका डाला जा रहा है। ग्रोथ की जो आपने बात की, ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा बच्चों का, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो वहाँ पे टीचर है, अब जैसे हमारा बच्चा नर्सरी में है अगर, तो हमारे बच्चे की साल भर की फीस 20 से 25,000 रुपये लगती है। हम फीस तो बराबर दे रहे हैं, तो जो वहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं वो 3,000 की सैलरी बनाते हैं। तो आप ही बताइए कि आज जो मजदूरी है वो 260 रुपये है, वो जाके 7 से 8,000 रुपये महीने पड़ती है, और 3,000 में जो टीचर पढ़ाएंगे वो कितना अच्छा पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शिक्षक सही नहीं है यहाँ पे। आप कभी भी नहीं करते हैं। हम 10 तारीख को सब एकत्र होकर कलेक्टर साहब को पूरे बिंदुओं पे एक ज्ञापन देंगे कि साहब आप इसमें सुधार लाइए, निजी स्कूलों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है आप इसमें सुधार लाइए। अगर नहीं लाएंगे तो हम आखिरी दम तक इसके विरोध में लड़ते रहेंगे। देखिए, यहाँ पर जो बड़ी बात अभिभावक द्वारा कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि निजी विद्यालयों की मनमानी किस तरीके से सामने आती है, आप इसको समझिए। इंग्लिश मीडियम से संचालित विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक की बजाय ऐसे शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा दिलाई जा रही है जो स्वयं अपने विषय में पारंगत नहीं है।
निजी विद्यालयों की मनमानी यहां तक कि सीमित नहीं है। इनका खेल व खुली लूट, पुस्तकों के कमीशन से लेकर एडमिशन फीस, बस व ट्यूशन फीस के नाम पर 12 माह तक की फीस वसूली जा रही है। वहीं शासकीय स्कूल में एडमिशन कराने की बात जब अभिभावकों से की गई तो उनका साफ तो कहना यह था कि शासकीय स्कूलों में व्यवस्थाओं के अभाव के साथ साथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अभिभावक निजी विद्यालयों में जाने को मजबूर हैं। इन सारे मामलों में प्रशासन मौन है। उमरिया जिले में बड़ी संख्या में ऐसे भी विद्यालय हैं जो कि विद्यालय के मापदंड में खरी नहीं उतर रही हैं। उसके बाद भी जिले में धड़ल्ले से ऐसे विद्यालय संचालित हैं। अब आखिरकार अभिभावकों ने मन बना लिया है कि ऐसे तानाशाही रवैये का विरोध करेंगे और जरूरत पड़ने पर सड़क पर भी उतरेंगे। निजी विद्यालय संचालित तो हैं, बेहतर एजुकेशन देने का दावा करते हैं, इंग्लिश मीडियम है। क्योंकि एक अभिभावक का एक ये अपेक्षा होती है, एक लालच होती है कि मेरे बच्चे को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो। उसके लिए अभिभावक लगातार जो निजी विद्यालय हैं उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। पर वहाँ स्थिति क्या है कि निजी विद्यालय जो अच्छी शिक्षा देने का दावा कर रहे हैं, वहाँ पर जो शिक्षक हैं वो ट्रेंड नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम का बैच लगा के बच्चों के एडमिशन लगातार मोटी रकम वसूल के कर रहे हैं, पर वहाँ पर ये देखा जाए कि शिक्षक जो हैं वो उस विषय के विशेषज्ञ नहीं है, उस विषय के जानकार नहीं है। अगर इंग्लिश मीडियम की बात कही जाए, वो एटमॉस्फेयर नहीं है विद्यालयों में जो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। शिक्षक शिक्षित नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और भी अभिभावक हैं, मैं उनसे बात करूँगा, वो भी कम शब्दों में अपनी बात रखें। क्या समस्या और आप देखते हैं? सर, मैं जैसे कि हमारे छोटे भाई विजय सिंह गहरवाल ने सब चीजें विस्तार दर विस्तार से बता रखे हैं, लेकिन कुछ सीढ़ी दर सीढ़ी मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे री एडमिशन का शुल्क है, बालक पढ़ रहा है, पास हो गया, री एडमिशन होना चाहिए तो 50 रुपए शुल्क होना चाहिए, लेकिन वहाँ 4500, 4000, 8000 ये मनमानी चल रहा है। दूसरी बात मैं करूँ सबसे पहले कि विद्यालय, बच्चे घर से विद्यालय जाते हैं, बसों की सीट की संख्या 32 बताई जा रही है या 40 बताई जा रही है, लेकिन उन बसों में 100 बच्चे, 150 बच्चे जा रहे हैं और आ रहे हैं। शासन प्रशासन इस चीज को देख भी रहा है, लेकिन देख करके अनदेखा कर रहा है। बाकी हर चीज हम विस्तार से आपको हमारे बड़े भाई अभिषेक तिवारी जी और विजय सिंह गहरवाल ने हर चीज बता रखी है। अब मैं आगे क्या बताऊं और आप देख मैं ये बताना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर देखिए एक नई चीज़ ये भी है कि बसों का जो संचालन होता है निजी विद्यालयों के द्वारा, वहाँ पर जो कैपेसिटी है बस की, उस कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे ले जाए जाते हैं निजी विद्यालय के द्वारा, लेकिन इस पर प्रशासन ध्यान नहीं देता है। और जिस तरीके से फीस की वसूली की जाती है, बच्चा यदि पहली बार एडमिट हो गया स्कूल में, उसके बाद साल दर साल एडमिशन फीस उसी बच्चे से वसूली जा रही है। तरह तरह के यहाँ पर दर्द हैं अभिभावकों के, और जो मंशा है और आप लोगों का जो कहना है वो ये है कि यदि प्रशासन अब नहीं जागता है, हमारी सुध नहीं लेता है, हमारी मांगों पे ध्यान नहीं देता है, या ऐसे निजी विद्यालयों पर नकेल नहीं कसता है, तो हम सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे, अनशन करने के लिए मजबूर होंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ विकास तिवारी।